हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में अंतर है। डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो एक तरफ परफेक्ट कंपटीशन है, एक तरफ मोनोपोली है और एक तरफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। ठीक है, तो पहले देखिए, यानी ए बी सी डी ये सारे पॉइंट दिए गए हैं, एलिमेंट्स हैं। ये अंतर को बता, जैसे स्थिति क्या है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। स्थिति के मामले में पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, काल्पनिक होता है, जबकि मोनोपोली भी क्या है, यानी एकाधिकार भी काल्पनिक स्थिति है। और अपूर्ण प्रतियोगिता क्या है, काल्पनिक नहीं है बल्कि ये वास्तविक जीवन में पाया जाता है। अतः मोनोपोलिस्टिक भी वास्तविक जीवन की स्थिति है। ठीक है, अब वस्तु, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं ढेर सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वस्तु क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु एक समान और समरूप होता है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु विभेद नहीं पाया जाता है। अब मोनोपोली में देखें, मोनोपोली में वस्तु एक समान और समरूप होता है, यानी मोनोपोली में वस्तु विभेद नहीं पाया जाता है। और मोनोपोलिस्टिक में यानी एकाधिकारात्मक में वस्तु निकट स्थानापन्न होती है। ठीक है, यानी विभेद नहीं होता है लेकिन निकट स्थान, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, इसमें वस्तु विभेद पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से। उसके बाद क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या, पूर्ण प्रतियोगिता में के अंतर्गत क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अनंत यानी असंख्य होती है, यानी क्रेता और विक्रेता की संख्या पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत असीमित होती है। जबकि मोनोपोली के अंतर्गत सिर्फ एक विक्रेता, जबकि क्रेता अधिक पाए जाते हैं। मोनो मतलब वन, पोली मतलब सेलर। तो मोनोपोलिस्टिक में क्रेता और विक्रेता दोनों अधिक लेकिन सीमित मात्रा में होते हैं। सबसे अधिक किसमें होते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में होते हैं। अब आ जाइए मूल्य निर्धारण। तो मूल्य निर्धारण के मामले में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य निर्धारण उद्योग द्वारा किया जाता है। सही बात है, यानी ये मूल्य सभी फर्मों के मान्य होते हैं। इन मूल्यों के आधार पर उत्पादन का निर्धारण फर्म स्वयं करते हैं, क्योंकि प्राइस टेकर वो होते हैं, अभी हम लोग पढ़े थे उधर। अब लेकिन मोनोपोली उत्पादन और मूल्य दोनों को एक साथ निर्धारित नहीं करते हैं, इसमें फर्म ही उद्योग होता है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में यानी एकाधिकारात्मक में स्वयं फर्म ही मूल्यों तथा उत्पादन का निर्धारण करती हैं, लेकिन मूल्यों का निर्धारण दूसरे फर्मों के कठिनाइयों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। इसमें उद्योग को समूह कहा जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा सकते हैं कि किस मार्केट में उद्योग को समूह कहा जाता है, तो वह एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में। ठीक है, अब इसमें देखें क्या है। अब इसके अंतर्गत जो है कीमत क्या है, तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत एक समान तथा स्थिर होता है। ठीक है, स्थिर होता है। और मोनोपोली की स्थिति में विभिन्न मंडियों में भिन्न भिन्न मूल्य रखता है, जो कि कीमत विभेद कहलाता है। यानी कीमत विभेद किस में है, मोनोपोली में है। अब आइए एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में, इसमें निकट स्थानापन्न वस्तुएं की होती हैं जिससे कीमत अलग अलग पाया जाता है, यानी इसमें भी है कीमत विभेद। अब विज्ञापन एवं विक्रय लागत के मामले में तीनों में क्या स्थिति है, तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत विज्ञापन नहीं किया जाता है, जबकि मोनोपोली में सूचनात्मक विज्ञापन केवल होते हैं, केवल सूचनात्मक, जबकि इसमें ज़रूरी है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में विज्ञापन लागतें आवश्यक तथा गैर कीमत प्रतियोगिता का हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मांग वक्र के मामले में क्या स्थिति है, तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है, यानी ईडी इक्वल टू इन्फिनाइट, जबकि मोनोपोली में मांग वक्र से कम लोचदार, यानी ईडी लेस देन 1, और इसमें ईडी ग्रेटर देन 1 मांग वक्र अधिक लोचदार होता है। ठीक है, अब लाभ की संभावना के मामले में क्या है, तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में सामान्य लाभ पाए जाते हैं, जबकि मोनोपोली में दीर्घकाल में सामान्य लाभ ही पाए जाते हैं, यानी दोनों में समान लाभ, जबकि मोनोपोलिस्टिक में दीर्घकाल में असामान्य लाभ पाए जाते हैं। ठीक है, यानी अल्पकाल में मोनोपोलिस्टिक में एकाधिकार में क्या होगा, समान और समान सब होगा, लेकिन इसमें क्या है, दीर्घकाल में केवल असामान्य लाभ होगा। अब ये उत्पादन क्षमता के मामले में, क्या स्थिति है, उत्पादन क्षमता में यानी आई पॉइंट में पूर्ण प्रतियोगिता में प्लांट का फुल्ली यूटिलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें उत्पादन क्षमता नहीं पाई जाएगी, क्योंकि इसमें पूर्णतः उसका उपयोग कर लिया जाता है, जबकि मोनोपोली में प्लांट का फुल यूटिलाइजेशन नहीं किया जाता है, इसलिए क्या है, इसमें एक्सेस कैपेसिटी पाया जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, अतिरिक्त क्षमता पाई जाती है। और मोनोपोलिस्टिक में प्लांट का फुल यूटिलाइजेशन नहीं होता है, इसमें भी एक्सेस कैपेसिटी पाया जाता है। अब आने जाने की स्वतंत्रता, यानी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्मों के प्रवेश स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, और आने जाने में इसके अंतर्गत मोनोपोली में प्रवेश स्वतंत्र नहीं है,
इसमें यानी पूर्ण प्रतियोगिता में स्वतंत्र है, जबकि एकाधिकार में स्वतंत्र नहीं है। और इसमें प्रवेश पर रोक नहीं है। किसमें? एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में क्या है? रोक नहीं है। ये है हमारा, यानी इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि शुरू से जितने भी हमारे पॉइंट हैं, ठीक है, यानी पहला स्थिति के मामले में देखा हमने, फिर वस्तु के मामले में क्या है? ये समरूप वस्तु है, ये क्या है? ये भी समरूप वस्तु है। एकाधिकार ये क्या है? ये निकट स्थानापन्न है, ठीक है। जबकि क्रेता और विक्रेताओं की संख्या के मामले में जो सी पॉइंट हमारा है वह क्या है? वह हमारा क्या इसमें क्या है? इसमें अनंत पाए जाते हैं क्रेता और विक्रेता पूर्ण प्रतियोगिता में, जबकि मोनोपोली में क्या है? मोनोपोली में हमारा नहीं उतना पाया जाता है, क्योंकि विक्रेता मोनोपोली के अंतर्गत एक विक्रेता केवल होते हैं, ठीक है। जबकि इसमें जो है क्रेता और विक्रेता दोनों अधिक होते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में होते हैं। तो ये सभी यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि मूल्य निर्धारण के संबंध में ये प्राइस टेकर होता है पूर्ण प्रतियोगिता, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। तथा वस्तु विभेद नहीं पाया जाता है पूर्ण प्रतियोगिता में, ठीक है। यहाँ से हो गई ये। अब उसके बाद अब यहाँ से क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं कि ये इसमें क्या होता है? इसमें से विज्ञापन नहीं, किसमें नहीं के विज्ञापन होते हैं? तो पूर्ण प्रतियोगिता में। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जबकि इसके अंतर्गत एकाधिकार में सूचनात्मक केवल विज्ञापन होते हैं, जबकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें तो विज्ञापन होना बहुत ही ज़रूरी है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अब ये उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है मांग वक्र से रिलेटेड। क्या? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईडी बराबर इन्फिनाइट, यानी पूर्णतः लोचदार मांग किसमें पाया जाता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। तो किसमें सापेक्षिक लोचदार मांग पाया जाता है? तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में। किसमें इकाई से कम लोचदार पाया जाता है? तो वह मोनोपोली में, इसमें हो गया। अब लाभ की संभावना, तो लाभ की संभावना में देख रहे हैं कि केवल दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में सामान्य लाभ पाए जाते हैं, जबकि इसमें असामान्य लाभ है। अब एक्सेस कैपेसिटी किसमें पाए जाते हैं? आई में देखें तो एक्सेस कैपेसिटी मोनोपोली में है और मोनोपोलिस्टिक में है, यानी एकाधिकार में है और एकाधिकारात्मक में है। एकाधिकारात्मक में प्रतियोगिता में पाया जाता है अतिरिक्त क्षमता। अतिरिक्त क्षमता क्या होता है? यानी जिसमें हम प्लांट का फुल्ली यूटिलाइजेशन यानी पूर्ण रूप से उपयोग नहीं करते हैं। अब आइए जे में आने जाने में स्वतंत्रता का, यानी इससे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं क्या कि पूर्ण पर इसमें फर्मों के प्रवेश स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। कि क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि किसमें आने जाने की स्वतंत्रता नहीं होती है, यानी किसमें है? इसमें रोक है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में जो व्यवहार में भी पाए जाते हैं हमारे, ठीक है। तो इसके साथ ही ये हमारा टॉपिक समाप्त हुआ और आप इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें।